करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्ते मपरेण मालाम् मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। आज मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग, रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी, इस समय इस चैनल पर कुछ विशेष तथ्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी हमने सरस्वती की वंदना का एक श्लोक पढ़ा, जिसके अंतर्गत माता सरस्वती की 3 विशेषताएं प्रस्तुत की गई हैं। एक हाथ से माता सरस्वती वीणा को बजा रही हैं और दूसरे हाथ से जप कर रही हैं। हंस के पीठ के ऊपर आसन लगाकर जो बैठी हैं, ऐसी माता सरस्वती को मैं शिर से प्रणाम करता हूँ। फिर से पढ़ता हूँ। बहुत ही अच्छा श्लोक है और प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायी को माता सरस्वती की यह वंदना अवश्य कंठस्थ होनी चाहिए और उसका समय समय पर आरंभ में वाचन करना चाहिए। करेण वीणां परिवादयन्तीं, एक हाथ से वीणा को जो बजा रही हैं। अब इसमें हमने अनुवाद में जो एक हाथ शब्द का प्रयोग किया है, जो हमारे संस्कृत के सुधी जन हैं वो जानते हैं कि कर शब्द का अर्थ हाथ होता है और कर शब्द का जब तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप चलाएंगे तो बनेगा करेण। और भी इसमें विशेषता यह है कि वीणा को बजा रही हैं, तो सरस्वती की वीणा का नाम है कच्छपी। एक श्लोक पढ़ रहा हूँ और वह श्लोक इस प्रकार है। विश्वावसोस्तु बृहति तुम्बुरोस्तु कलावती महती नारदस्य स्यात् सरस्वत्यास्तु कच्छपी। अब इसमें वीणाओं के नाम दिए गए हैं, तो इसमें विश्वावसु नाम के जो गंधर्व थे, विश्वावसोस्तु, ये यहाँ पर हमने अभी पढ़ा। तो नारद की वीणा महती है, हिंदी में ही बता दे रहा हूँ, और माता सरस्वती की वीणा का नाम कच्छपी है। और तुम्बुरु नामक जो गान विद्या में पारायण गंधर्व थे, उनकी वीणा का नाम कलावती है। विश्वावसोस्तु बृहति तुम्बुरोस्तु कलावती महती नारदस्य स्यात् सरस्वत्यास्तु कच्छपी। तो ऐसी माता सरस्वती के स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2025
और ये हनुमान जी का परम पावन दिन है। और इस समय में आप सभी के समक्ष इस चैनल के माध्यम से तुलसी के संदर्भ में सावधानियां बताने चल रहा हूँ। तुलसी एक ऐसा पौधा है, देखिए हमने भी तुलसी की माला को धारण कर रखा है। तो तुलसी एक ऐसा पौधा सनातन धर्म में स्वीकृत है जिसका वैज्ञानिक दृष्टि से भी तथा धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व हुआ करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसलिए कि तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है वहाँ पर से नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो घर से बाहर तुलसी महारानी निकाला करती हैं। और भी कहा गया है कि तुलसी दल संपर्काद अन्नम भवति निर्विषम। ये कहा गया है कि जो भी वस्तुएं हम पाते हैं, पाते का मतलब हम खाते हैं या उनका भक्षण करते हैं, यदि उनमें तुलसी दल पड़ जाता है तो वह अन्न विषहीन हो जाया करता है। तुलसी दल संपर्काद अन्नम भवति निर्विषम। और दूसरी विशेषता यह भी है कि कहा गया है कि ये तुलसी विचिन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवा। जो तुलसी दल को अपने द्वारा चुनते हैं, ऐसी अंगुलियों को इसमें धन्य कहा गया है। ये तुलसीम विचिन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवा। हाथ में जो अंगुलियां हैं और यदि वे तुलसी दल का चयन करती हैं, चुनती हैं, तो बहुत ही धन्य है। आज हम ऐसी तुलसी के संदर्भ में बात करते हैं तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका बहुत महत्व है। पत्तियों को शालग्राम जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। भगवान शालग्राम तुलसी के छांव में बहुत प्रसन्न रहते हैं और तुलसी के डंठल या ऊपरी तने से अनेकानेक विध की मालाएं बनाई जाती हैं। जैसे मोटी तुलसी है तो उसके तने से मोटी मालाएं बनाई जाती हैं और उसके तने पतले हैं तो उसके तनों से भी पतले पतले दाने स्वरूप ये मालाएं सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा गले में धारण योग्य बनाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम स्वयं प्रश्न करते हैं कि यह तुलसी दल का चयन कब कब किया जाना चाहिए। तुलसी दल का तात्पर्य हमारा ये है कि तुलसी के पत्ते, कि तुलसी के पत्तों को कब कब तुलसी से तोड़ना चाहिए और कब कब नहीं तोड़ना चाहिए, तथा तुलसी दल को ग्रहण करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां और किस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो तुलसी दल का फल अवश्य मिलता है। अब हम सर्वप्रथम यह चर्चा इस संस्कृत साधना चैनल के माध्यम से करेंगे कि तुलसी दल का
जो चयन किया जाए वो सम्मानित ढंग से किया जाना चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी दल को चुनना नहीं चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनकी जानकारी नहीं है और बिना स्नान किए, बिना मंजन किए, बिना दातुन किए, जूता चप्पल पहन करके और जल्दी जल्दी में तुलसी को नोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा करके वो अपने अनिष्ट को आमंत्रित करते, उनका भला नहीं होता है और जिस कार्य के लिए ले जाते हैं वो कार्य भी उनका कभी सफल नहीं हुआ करता है। तो जूता चप्पल इत्यादि पहन करके भी तुलसी के पत्तों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। बिना स्नान किए भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए और अशौचावस्था में भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। अशौच शब्द का होता है अपवित्रता। अब यह अपवित्रता दो प्रकार की हुआ करती है, तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है जिसे कहते हैं देहा शौच, शरीर से संबंधित अपवित्रता, कि जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। तो देहा शौच की अवस्था में तुलसी दल का ग्रहण करना यह पाप को आमंत्रित करता है। और फिर दूसरा अशौच है जिसे कहते हैं जनना शौच, जनन उत्पन्न होना। यदि घर में बच्ची या बच्चे का जन्म हुआ है जिसके घर में, तो उसको भी तुलसी दल उतारने का या तुलसी के पत्ते को ग्रहण करने का निषेध किया गया है। और तीसरा है मरणा शौच। यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो वहाँ भी निषेध किया गया है। उस घर के किसी भी प्राणी को तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो तीन प्रकार के अशौच हो गए, देहा शौच, जनना शौच और मरणा शौच। इन त्रिविध अशौचों की अवस्था में तुलसी दल को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि तोड़ते हैं तो उस किए गए कर्मकांड का लाभ नहीं मिलता है और अनिष्ट होने की संभावना बराबर बनी रहती है। और भी आगे चलते हैं कि तुलसी को कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो दो समय ऐसे होते हैं, जैसे रविवार और एकादशी। हर महीने में प्रत्येक मास 2 एकादशियां पड़ा करती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और रविवार भी महीने में प्रायः 4 हुआ करते हैं। तो रविवार तथा एकादशी को तुलसी महारानी निर्जल व्रत श्री हरि के लिए किया करती हैं। और ऐसे समय में आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना भी नहीं चाहिए और तुलसी माता को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए
कि रविवार और एकादशी के समय जब तुलसी महारानी निर्जल व्रत हैं और आपने उनको जल चढ़ा दिया तो व्रत तो आपने भंग कर दिया, इसलिए पाप के भागीदार आप होंगे। यदि आपने तुलसी के पत्तों को तोड़ लिया तो पाप के भागीदार आप होंगे। और एकादशी के बाद द्वादशी आती है, हर महीने में 2 बार आती है, द्वादशी भी, एकादशी भी 2 बार, द्वादशी भी 2 बार, और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष में अमावस्या। इन समयों में अपने कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को तुलसी के पत्ते को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। फिर से सुनिएगा कि रविवार को और एकादशी के समय तुलसी महारानी एकादशी व्रत करती हैं, तो रविवार प्रायः महीने में 4 और एकादशी 2 और द्वादशी भी 2 पड़ती है, तो रविवार 4, एकादशी 2, द्वादशी 2 और कृष्ण पक्ष में अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, इन समयों में तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त भी मंगलवार को और शुक्रवार को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। अब सबको साथ में बता दे रहा हूं कि रविवार, मंगलवार और शुक्रवार तो प्रत्येक महीने में प्रायः 4 रविवार पड़ते हैं, 4 मंगलवार पड़ते हैं और 4 शुक्रवार पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 4 तियां 12 हो गई और 2 द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। तो इस प्रकार से द्वादशी 2 और अमावस्या पूर्णिमा 2, ये 4 हो गई। तो इनकी संख्या आप जब देखेगा, फिर से बता रहा हूँ, 4 रविवार, 4 मंगलवार 8 हो गए और 4 शुक्रवार 12 हो गए और 2 द्वादशी 14 हो गए और अमावस्या और पूर्णिमा ये हो गए 18। तो इस प्रकार से जब देखेगा, 4 रविवार, 4 मंगलवार और 4 शुक्रवार, 4 तिहाई 12 और 2 द्वादशी और अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 हो गए। ये मिलाकर के हो गए 16। इन समयों में तुलसी के पत्ते को तोड़ना निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त भी जैसे संक्रांति काल होता है, संक्रांति काल का आशय यह है कि भगवान भास्कर, भगवान सूर्य जो हम सब लोगों को बिना किसी शुल्क के प्रकाश दिया करते, तो ऐसे भगवान सूर्य नारायण जब राशियों पर प्रवेश करते हैं
तब भी तुलसी दल का ग्रहण करना नहीं चाहिए। जैसे राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मेषो वृषोथ मिथुनम, कर्कटः सिंह कन्यके, तुलाच वृश्चिकश्चेति। ये इस प्रकार से हमने आपके सामने गिना। तो मेषो वृषोथ मिथुनम, कर्कटः सिंह कन्यके, तुलाच वृश्चिको धनु, मकर कुंभ मीन कौ। ये 12 राशियां हैं, 12 महीने होते हैं। और सूर्य नारायण जब 12 महीने एक एक राशि पर जाते हैं, तो जिस दिन सूर्य नारायण किसी राशि को बदलकर दूसरी राशि पर जाते हैं, उस समय भी तुलसी दल को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से रविवार को कभी तुलसी के पत्ते न तोड़े जाएं। महीने भर में 4 होते हैं। और इसके अतिरिक्त भी एकादशी 2 पड़ती हैं महीनों में, द्वादशी दूसरे दिन पड़ती है उस समय भी, और अमावस्या पूर्णिमा के दिन। यह है तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। और 12 राशियां 12 महीने जिस दिन एक राशि से भगवान सूर्य उतरकर दूसरी राशि पर जाते हैं, उस समय भी कभी यह तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कि जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तब भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना निषिद्ध होता है। अब प्रश्न होता है कि तुलसी के पत्ते को तोड़ें कैसे? तो तुलसी के पत्तों को तोड़ने के लिए विधि है। जैसे अभी मैंने चर्चा किया कि कुछ लोग बिना नहाए धोए जूता चप्पल पहन के चले जाते हैं और जल्दी जल्दी में तुलसी के पत्ते को तोड़ना आरंभ कर देते हैं। बहुत गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ठीक वैसे है जैसे कि कुश को भी अधिकतर लोग 90% लोग क्या करते हैं कि कुदाल उठाए, खुरपा उठाए और न स्नान किए न मंजन किए और जाकर के कुश को काट लाते हैं। ऐसे कुश से कोई लाभ नहीं होता है। मैंने कुश उखाड़ने की विधि को इस चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आप सभी से निवेदन है कि संस्कृत साधना के हमारे उस चैनल को सर्च करके और कुश को उखाड़ने की विधि आप अवश्य देखिए। उसी प्रकार से तुलसी महारानी के पत्ते को लेने के लिए प्रार्थना पूर्वक जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्नान कर लिए और स्नान करने के बाद तुरंत चले गए और तुलसी के पत्ते को तोड़ लिया। विधि है। वो विधि क्या है बता रहा हूं कि जैसे आपने रामायण का सीरियल देखा होगा कि हनुमान जी जब धौलागिरी पहाड़ को उखाड़ करके और लंका में ले गए तो
कुछ वानर जो अति उत्साही थे वो दौड़े। अधिक उत्साही लोग हर जगह हुआ करते और वे वानर चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी में हम संजीवनी बूटी को जो पत्ते के रूप में है वृक्ष के उखाड़ लें और लाके दे दें। तो वहां पर सुषेण वैद्य ने मना किया, कहा ऐसा नहीं है। तो सुषेण वैद्य ने सबसे पहले प्रार्थना किया संजीवनी बूटी से। उसी प्रकार से जब भी तुलसी के पत्ते को स्नान करके आप लेने के लिए उतारने के लिए जाएं तो चाहिए कि उनके समक्ष खड़े हो जाइए और कहिए, मंत्र पढ़िए, श्लोक पढ़िए, याद हो जाएगा। मातस तुलसी गोविंद, मातस तुलसी गोविंद, हृदयानंद कारिणी, नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वां नमोस्तुते। कि हे माता, हे तुलसी, और गोविंद के हृदय को आनंद करने वाली हे तुलसी माँ, मैं नारायण के पूजा के लिए आपसे पत्ते को ग्रहण करना चाहता हूँ, इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूँ। फिर से पढ़ रहा हूँ। मातस तुलसी गोविंद, हृदयानंद कारिणी, नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वां नमोस्तुते। यह मंत्र पढ़ करके प्रार्थना पूर्वक और तब तुलसी के पत्ते को तोड़ना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि तुलसी के पत्ते को तोड़ें कैसे? तो तुलसी के पत्ते को नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि तुलसी के पत्ते को तोड़ें या कि तुलसी की शाखा के ऊपरी भाग को, जिसमें 4-5 पत्ते इकट्ठा होते हैं, उनको तोड़ लें। तो यह है वैज्ञानिक दृष्टि से भी माना जाता है कि यदि तुलसी की शाखाओं के अग्रभाग पर विराजमान जहाँ 4-5 पत्ते होते हैं वहाँ नहीं तोड़ेंगे तो उनमें मंजरियाँ आएंगी और तुलसी का विकास रुक जाएगा। इसलिए नाखून से नहीं, यह अंगुलियों से और तुलसी के शाखाओं के अग्रभाग को उतार दीजिए श्रद्धा पूर्वक और ला करके भगवान श्री हरि या शालग्राम जी को आप चढ़ाइए या धार्मिक कार्य में प्रयोग करिए। तो आज मैंने तुलसी के पत्ते को ग्रहण करने के लिए अनेकानेक तथ्य प्रस्तुत किए और हमें विश्वास है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए और लोगों को भी जो नहीं जानते हैं उनको सेंड करिए और वो भी जानकारी प्राप्त कर लें। धन्यवाद।